जी स्मृति जी, प्लीज ऑल योर्स नाउ। थैंक यू सो मच सुधीर जी। नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हालांकि अभी गुड आफ्टरनून हो गया। मैं शराबी हूँ, मेरा नाम स्मृति है। ग्रेटफुल हूँ हायर पार की, आप सभी लोगों के सपोर्ट की कि आज सोबर हूँ, शराब पीने की कोई इच्छा नहीं है। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये शायद पहली बार हो रहा है मेरी जिंदगी में कि पीपल आर कमिंग एंड टेलिंग दैट दे आर प्राउड ऑफ मी। और मैंने कभी ऐसा जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई मुझे कहेगा कि उन्हें मेरे ऊपर गर्व है। तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। आज 2 साल पूरे हो गए और मैंने अपने वाइल्डेस्ट बोलूंगी या फिर मोस्ट पॉजिटिव इमेजिनेशंस में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं शराब से दूर हो जाऊंगी। और मैं खुशी खुशी इस बात को शेयर कर रही होंगी कहीं पे। तो लाइफ ने मुझे ये चांस दिया है और बिल्कुल ये एक मिराकल है कि आज मैं शराब से दूर हूँ और शराब पीने की कोई इच्छा भी नहीं है। मुझे आज बहुत सारे विशेस मिले और मैं उनमें से सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हर इंसान का एक हाथ है मेरी रिकवरी में। और जब मैं ए में आई थी इनिशियली तो मुझे बोला गया था ये कि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और बहुत प्यार मिलेगा यहाँ पे। उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था कि क्या होना है, बट आज मैं वो सारी चीजें फील कर पा रही हूँ कि सारे लोग इतना प्यार करते हैं मुझे और कैसे मेरा साथ दे रहे हैं। आज आज मुझे जितनी विशेस मिली उतनी मुझे मेरे बर्थडे पे भी नहीं मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे एक्चुअल बर्थडे पे इतनी विशेस मुझे नहीं मिलती है और शायद इतनी खुशी भी मुझे नहीं होती है अपने बर्थडे पे जितनी आज हो रही है। घर वालों फैमिली मेंबर्स की तरफ से भले ही वो विशेस नहीं मिले, पर जो मेरे ए की फैमिली है जिसका मेरी रिकवरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, उनसे मुझे बहुत सारे विशेस और प्यार मिल रहे हैं। केक भी दिखाया अभी उन्होंने, तो बहुत खुशी हो रही है। तो आज का टॉपिक जो है, सोब्राइटी इज द नंबर वन प्रायोरिटी। अगर आज ये सब चीजें मैं महसूस कर पा रही हूँ, ये सारी चीजें मैं फील कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, तो ये सब इसी वजह से हो रही है बिकॉज आई एम सोबर। और अगर मैं सोबर नहीं रही तो जिंदगी में कुछ होना नहीं है। पता नहीं, मुझे ये भी बोला गया था इनिशियल डेज में कि अगर अ पर्सन कंटिन्यूज टू ड्रिंक तो वो 3 जगह जाता है, ग्रेवयार्ड, असाइलम या फिर जेल। तो ये आपके ऊपर है, आप आजमा के देख सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत बार आजमाया भी है कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कर लूं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी ना। मुझे लगता था मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। सो आई नो इट ऑल से स्टार्ट हुआ। आज यहाँ तक तो पहुंच गया है कि मुझे ये समझ आ गया है कि आई डोंट नो एनीथिंग। कभी कभार ये मन बोलता है कि आई नो समथिंग, बट उसका कंक्लूजन ये आ जाता है बाद में कि आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता है। इस प्रोग्राम में आके मुझे ह्यूमिलिटी सिखाई गई और मुझे मिली। मैं इतनी सॉफ्ट स्पोकन, या फिर मेरे अंदर बहुत ईगो था, बहुत घमंड था, पता नहीं किस बात का घमंड था। बट मैं इतने अच्छे से बातें भी नहीं करती थी। मुझे बात करना भी इन मीटिंग से ही आया है, मुझे बोलना नहीं आता था। और जब इनिशियली मैं आई और मैंने देखा कि लोग होस्ट कर रहे हैं मीटिंग्स, इतने अच्छे से बोलते हैं, तो
ये कैसे कर पाते हैं? मतलब फिर ये भी कहते हैं कि वो शराबी हैं। मतलब ये कैसे हो रहा है ये सब? और फिर धीरे धीरे जब मैं रेगुलर हुई, फिर मुझे लिटरेचर पढ़ने के लिए दिया गया, मैं लिटरेचर पढ़ने लगी। और धीरे धीरे पता नहीं कैसा, मैं बोलूंगी मिरेकल ही है कि ऐसा कुछ हुआ कि मैं मीटिंग्स होस्ट करने भी लगी। शुरुआत के दिनों में काफी डर लगता था कि क्या करूंगी, कैसे करूंगी। बट मैंने वो किया। अपने फियर को पीछे रख के मैंने वो किया, बिकॉज मैं करना चाहती थी। मैं लाइफ में कोई भी चीज इतने मैंने रिलीजियसली फॉलो नहीं की है जितना मैं ए को फॉलो करती हूँ। बिकॉज मेरे को पता है कि यही वो चीज है जिसकी वजह से आई एम लिविंग टुडे। नहीं तो मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं शराब से 5 सेकंड भी दूर रह सकूं। मेरे दिमाग में हमेशा शराब का ही ख्याल चलता रहता था कि बॉटल हाथ में है, लेकिन दिमाग में ये ख्याल है कि दूसरी बॉटल कैसे आएगी। इसी टेंशन में मैं सारे दिन रहती थी। मैंने बहुत बार कंट्रोल ड्रिंकिंग भी ट्राई करी। अम, कुछ टाइम के लिए मैं शराब छोड़ देती थी, फिर मैं सोचती थी कि मैं वापस से अच्छे से पीने लगूंगी। बट उन सारी चीजों में मैं बहुत बार फेल हो चुकी हूँ। और उसके बाद यही समझ में आया कि जब चीजें हाथ में थी तब तक मैंने उनकी वैल्यू कभी नहीं की। जब वो सारी चीजें छिनने लगी, तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे घर वालों ने अपना होप गिव अप कर दिया। और मैं जब रिहाब में गई तो वो उनका लास्ट रिजॉर्ट था कि अब इसको रिहाब में डाल देते हैं, एटलीस्ट वहां पे जाके जिंदा तो रहेगी। एक दिन पहले ही मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया। और रिजाइन भी मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि मैं पैसे कमा लूंगी, और पैसे कमा के तो मैं अपनी ड्रिंक खुद खरीद सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ड्रिंक से ज्यादा मेरी सोच बढ़ती भी नहीं थी कभी। तो उन्होंने मुझे लास्ट रिजॉर्ट रिहैब में डाला। उससे पहले मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो गए, मेरी जॉब चली गई, और घर वालों से तो रिलेशनशिप एकदम ही खत्म हो गया था। बिकॉज उन लोगों ने अपनी तरफ से बहुत ऐसी कोशिशें की थी कि मैं शराब से दूर रह सकूं। तो उनका भी हो गया था अब कि अब इसका पता नहीं, बाहर रही तो पी पी के मर जाएगी, इससे अच्छा इसको रिहैब में डाल दो। वहां पे रहेगी तो कम से कम जिंदा तो रहेगी, और हम पैसे दे देंगे, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वहां रहे। और एक चीज ये हो रही थी कि मेरे मम्मी पापा थोड़े एजेड है। एजेड क्या, सबके मम्मी पापा का एज होता है। तो वो अपनी लाइफ में जिस पड़ाव पे हैं, वहां पे उनको पीस चाहिए, शांति चाहिए। ये सब घर में रोज के कलेश, अम, मेरा शराब पी के घर आना, गिरना पड़ना, ये सब देख के वो एकदम परेशान हो चुके थे। तो मेरे भाई ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि तूने इतना परेशान कर दिया है मेरे माँ बाप को, अगर इनको कुछ हो जाता है तो मैं तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो अच्छे से याद रखना। तो मैं इतनी बेशर्म हो गई थी, मेरे को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को लगता था यार इसने ऐसा बोल दिया, मुझे तो और पीनी पड़ेगी अब, क्योंकि मैं तो बहुत गम में हूँ। मेरा दुख मुझे मिटाना है, मुझे तो कोई घर पे समझता नहीं है। ये लोग सब खाली बकवासें करते रहते हैं। मम्मी पापा की तबीयत खराब हो रही है, यार उनकी उम्र है इसलिए हो रही है, मेरी वजह से कहाँ से हो रही है। बट मैं ये सारी चीजें कभी नहीं सोचती थी। उन लोगों ने कई बार ही मेरे सामने हाथ तक जोड़े। मैंने उस समय कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं नहीं पीऊंगी। और ठीक उसके आधे घंटे बाद मैं जाके पीने लगती थी। ऐसी ऐसी मेरी टेंडेंसीज रहती थी। तो बहुत ही ज्यादा मैंने परेशान कर दिया उनको। और जब गिरने पड़ने के किस्से चालू हुए, जब सिक्योरिटी के गार्ड मुझे उठा के लाते थे घर पे,
तो उन लोगों ने तो बिल्कुल हाथ जोड़ दिया कि अब नहीं होगा, और वो ऐसा सोचने लगे कि पता नहीं हमने क्या पाप किया होगा कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो उस टाइम उन्होंने फिर मुझे रिहैब में डाला। रिहैब में जब डाला तब मैं पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जैसा कि मैंने बताया, जॉब चली गई थी, मैंने रिजाइन कर दिया था घर वालों के कहने पे। रिलेशनशिप्स टूट गए थे, घर वाले मतलब हर तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुकी थी। फिर वहां पे जाके भी मेरे को लगा कि क्या ही होना है। जैसा कि उन्होंने मेरे को बोला था इनिशियली, लोग जब रिहैब में जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि 3 महीने का डी एडिक्शन का प्लान रहेगा या फिर कुछ रहेगा। मेरे केस पे कहा गया था कि ये एक इंडेफिनिट स्टे है, हम बिल्कुल भी टाइम डिसाइड नहीं करेंगे, ये इनकी हीलिंग के ऊपर है। अगर ये सही होती हैं तो हम सोचेंगे डिस्चार्ज का। तो मैंने बोला क्या, मेरा बोलने का उस टाइम कोई था ही नहीं, मैं बोल ही नहीं सकती थी। तो उन्होंने मुझे डाल दिया, वो चले गए। और जब रिहाब में रहने लगी तो पता नहीं मुझे अपने माँ बाप की टेंशन भी होने लगी अचानक से। मैं सोचती थी, मुझे सारी वो बातें याद आती थी कि कैसे वो मेरे सामने मिन्नतें करते थे, कैसे वो मंदिरों में जाके पूजा पाठ करवाते थे, कैसे वो मतलब अपना हर एक एफर्ट डालते थे मेरी रिकवरी के लिए। पर वो सारे एफर्ट्स कैसे फेल हो गए, तो थोड़ा शेम और गिल्ट में भी थी मैं वहां पे। और वो दिन मैं जरूर याद करूंगी जिस दिन मुझे एए का मैसेज मिला। उस दिन रिहैब की एक्टिविटीज में मैं जरूर पार्टिसिपेट करती थी, हालांकि उस टाइम पे मेरे पास कोई भी होप नहीं बची थी। मैं नहीं जानती थी कि कैसे जिंदगी वापस ट्रैक में आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता था। क्योंकि जैसे मेरे घर वालों ने होप गिव अप कर दिए थे, वैसे ही मेरे भी होप एकदम डाउन हो चुके थे। और एक दिन मुझे वो याद है कि हम एक्टिविटीज कर रहे थे रिहैब में जैसे होती हैं, और जो एक्टिविटी लेने वाला था वो बहुत टाइम तक नहीं आया। तो मैंने बोला कि यार मैं वापस जा रही हूँ रूम में, अभी तक तो नहीं आए। सैटरडे का ही दिन था वो भी। तो वहां पे एक बंदा ने मुझे बोला कि एक नाम लिया कि ये आ रहे हैं, और तुमको उनका सेशन मिस नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार कौन है ये। तो उन्होंने बोला कि ए के मेंबर है। और मैं दुनिया भर की चीजें जानती थी, बट मुझे ए क्या है ये नहीं पता। तो मैंने उसको बोला ए क्या होता है। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का है, और उनके सेशंस बड़े अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, तुमको सुनना चाहिए उन्हें। तो मैंने बोला ठीक है, सुन लेते हैं। क्योंकि सारे दिन तो साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ लेक्चर दे ही रहे होते थे। तो मैंने बोला कि पता नहीं ये ए क्या होता है, उनके मेंबर आएंगे, वो कुछ शेयर करेंगे, सुनते हैं। तो वो आए, और उन्होंने शेयर किया, अपने एक्सपीरियंसेस बताए, हमें हमारी डिजीज समझाई। और वो ये बोल रहे थे कि आई एम वन ऑफ यू। तो मेरे को ये चीज बड़ी स्ट्राइक करी कि ये बंदा बड़ा सही सा है, सूटेड बूटेड, और एकदम मस्त हालत में है। और उन्होंने एक बड़ी कंपनी की एक टी शर्ट भी पहनी हुई थी, उससे वो दिख भी रहा था कि वो उसके एम्प्लॉय हैं कर। तो मैंने सोचा कि ये इतना सही आदमी कह रहा है कि वो ये सब देख के आया है अपनी लाइफ में, एंड आज उसने वापस से ये सब कुछ अचीव कर लिया है। धीरे धीरे मैंने जब उनकी स्टोरी सुनी, हालांकि मुझे हर सैटरडे टू सैटरडे वेट करना होता था उनकी स्टोरी सुनने के लिए, तो
मुझे उनकी रिकवरी से अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि इफ आई कैन यू कैन, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। और ये भी बोलते थे वो कि आई एम वन ऑफ यू, मैं वैसा ही शराबी हूं जैसा तुम रहे हो अपनी जिंदगी में। तो मुझे उन सब बातों से बड़ा अट्रैक्शन होने लगा, और वहां से मेरी एक होप जागी कि हाँ यार, लाइफ वापस से सही हो सकती है। मुझे ये समझ आया कि ये ये जो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, उतना बॉटम तो मैंने मेरी जिंदगी में अभी तक हुआ भी नहीं है। और जब ये वहां से उठ के आज यहाँ पहुंच सकते हैं जहां वो आज हैं, सो व्हाई कांट आई। और उसके बाद मैं हर सैटरडे टू सैटरडे रिलीजियसली उनकी बातें सुनने में जाती थी, और वो हर सेशन में कुछ ना कुछ हमें डिजीज के बारे में, हाउ ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस, ये सारी चीजें, हमारा आरआईडी, और बहुत कुछ बताते थे। और मैं एक कॉपी पेन लेके जाने लगी, मैं वो सब नोट करने लगी, वो जो जो हमें बताते थे। बिकॉज मैं उस टाइम पे जिस स्टेट में थी, उस टाइम पे मेरे पास कोई होप देने वाला भी नहीं था। और ये इंसान, ए का मेंबर, वो मुझे एक होप दे रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी वापस से सही हो सकती है, अगर तुम्हारे अंदर विलिंगनेस है, और तुम अगर एक्चुअली मैं शराब पीना छोड़ना चाहती हूँ। तो ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस, ये तीनों ही चीज मेरे अंदर लैक करती थी। ऑनेस्ट तो मैं अपने आप से भी नहीं हूँ। अम, दूसरों से तो मैं डिसऑनेस्ट रही हूँ, दूसरों को मैंने बहुत बेवकूफ भी बनाया है, लेकिन जितना बेवकूफ मैंने अपने आप को बनाया है, उतना मैंने उनको नहीं बनाया। बिकॉज आई लाई टू माई सेल्फ ओनली, मैं अपने आप से झूठ बोलने लग जाती हूँ। ओपन माइंड भी नहीं है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सब पता है, आई नो इट ऑल, और मेरे को किसी के ओपिनियन जानने की जरूरत नहीं है। और विलिंगनेस इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरे को परेशानी नहीं है, मैं अल्कोहलिक हूं नहीं हूं ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता था। बाद में धीरे धीरे ये भी समझ आया उनकी शेयरिंग से कि प्रॉब्लम एक्चुअली अल्कोहल में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है। मेरे को शराब पीना नहीं आता है, शराब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी लोग, बहुत लोग पी रहे हैं, पार्टी करते हैं, दूसरे दिन उठ के ऑफिस चले जाते हैं। तो मुझे पीना नहीं आता है, शराब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज मुझे क्लियरली समझ में आने लगी। धीरे धीरे रियलिटी में भी आने लगी कि क्या मेरे एक्चुअल सिचुएशंस हैं। बिकॉज मुझे हर हर सिचुएशन को एस्केप करने की आदत रही थी, कि मैं सोचती थी कि मैंने शराब पी लिया तो मैं बस इस सिचुएशन से निकल जाऊंगी। क्या निकलती थी वो मुझे पता नहीं, मैं शराब से थोड़ा देर की मोहलत मांगती थी कि तुम मेरा सर फिरा दो रियलिटी से बस। तो सिचुएशन वहीं के वहीं रहती थी, बस मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए घूम जाता था। आज मुझे ये रियलाइज होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को लाइफ में एस्केप नहीं कर सकते। द ओनली थिंग लाइज इज इन फेसिंग द सिचुएशन। आप कोई भी सिचुएशन एस्केप नहीं कर सकते, आपको सिचुएशन फेस करनी ही पड़ेगी। और यू हैव टू स्टॉप बाइंग टाइम। मेरे को अल्कोहल से एक क्या बोलूं, काल्पनिक दुनिया जो वो बनाती है, उससे मुझे दूर रहना है। मैं आज भी नहीं कहती कि आई हेट अल्कोहल। मेरे से मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था हालांकि, कि मेरे साथ इतना कुछ बुरा किया है अल्कोहल, उसके बाद भी वाई एम आई नॉट एबल टू से कि आई हेट
अल्कोहल, मुझे नफरत है शराब से, मैं नहीं बोल पाती। तो मुझे कहा गया कि तुमको बोलना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है बोलने की कि यू हेट अल्कोहल। बात तो यही आ जाती है ना कि मुझे पीना नहीं आता। अल्कोहल में कोई परेशानी नहीं है। इनिशियली जब मैं मीटिंग में आई तो मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, मेरा नाम ये है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं शराबी हूँ। तो मैं बेसिकली जानना चाहती थी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए बोलने का। फिर मुझे ये कहीं से एक रिप्लाई मिला कि शराब को हमारे नाम की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए, तो द ऑर्डर शुड बी कि मैं शराबी हूँ, मेरा नाम ये है। तो मुझे ये आंसर बड़ा अच्छा लगा और मैं तब से यही बोलने लगी। ये हमेशा बोला गया है कि अट्रैक्शन का प्रोग्राम है और आपको जो चीजें अट्रैक्ट करे, जो रिकवरी अट्रैक्ट करे, आपको इसी के साथ चलना चाहिए। तो वही सब लेके चल रही हूँ आज, रियलिटी में जी पा रही हूँ। और जो मेरी फैमिली है आज, मैं ये नहीं कहूंगी कहीं भी कि सारी चीजें एकदम सही हो गई हैं, एकदम सब मक्खन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। रोज जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, पर आज पता नहीं एक हिम्मत आ गई है उनको फेस करने की। आज मैं सिचुएशन से दूर नहीं भाग रही हूँ। जो मेरी पास्ट में जितनी भी गलतियां हुई हैं मुझसे, उनको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। मैंने अपने घर के लोगों से, 2-3 लोग से मैंने अमेंड्स किए और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। मैं जो सोची थी कि बड़ा परेशानी हो जाएगा ये वो, बट वो खुद ही इतने ज्यादा परेशान थे मेरी इन सब चीजों से कि जब उन्होंने देखा कि मैं जाके माफी मांग रही हूँ उनसे, तो उन्होंने मुझे बस गले लगा लिया। स्मृति, आवाज नहीं आ रही। Rishi, you are not audible. आई एम सो सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, yes. Loud and clear now. या, थैंक यू सो मच। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ टूडे, आज ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम स्मूथ हो गया है। बहुत बारी ऐसा होता है कि मुझे कुछ कह दिया जाता है जो मैं बहुत ही मतलब मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाती हूँ। कई बारी मेरे अंदर रिजेंटमेंट भी आ जाता है कि अरे इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो कर रही हूँ ना रिकवरी का प्रोग्राम।
सो आई हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो कि उनकी ये सब उनके लिए ये सारी चीजें समझने की नहीं है। मुझे ये सारी चीजें उनको समझाना भी नहीं है। मेरा जब रिहाब से डिस्चार्ज हो रहा था तो मैं 9 महीने रह के आई थी रिहाब में, और मैंने उन 9 महीनों में कभी भी नहीं कहा कि मुझे घर जाना है, बिकॉज मैं ये क्लियरली जानती थी कि मैं उस प्लेस में ही नहीं हूँ कि मैं अपने घर वालों से किसी भी बात का डिमांड रखूं। लास्ट में भी जब 9 महीने होने वाले थे तब भी मेरे भाई ने कहा कि अब हो गया है और इसको घर भेज दो, और जो भी मेरी ट्रीटिंग टीम थी उन्होंने भी इस बात पे अग्री किया कि हाँ बहुत लंबा टाइम हो गया है और इसे घर भेज देना चाहिए। जब मैं घर आई तो मुझे बहुत डर था कि मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी वहां पे। सोशलाइजिंग मेरी जीरो हो गई थी। हालांकि आज भी मुझे सोशलाइज करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं शादी फंक्शंस और ये सब में जाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं यही सब सोचती थी कि मैं कैसे नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी। बट गॉड्स ग्रेस की रोज कुछ ना कुछ मैं नया कर पाती हूँ, और जो मेरे अंदर जो भी एक बिलीफ बनी हुई है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी वो नहीं कर पाऊंगी, वो सब मैं आज कर पा रही हूँ। रिहैब से जब डिस्चार्ज हो रहा था तब डॉक्टर ने मुझे ये कहा था, जो मेरी साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने ये कहा था कि तुमने यहाँ पे 9 महीने गुजारे हैं और यहाँ पे बहुत कुछ सीखा भी होगा, तो बाहर जाके किसी को भी ये मत अलाउ करना कि तुम्हारी जो ये पीस ऑफ माइंड अभी बनी हुई है, वो तुम्हारी जो रिकवरी आज बनी हुई है वो किसी के भी वजह से खराब हो। तो मैं आज हर सिचुएशन को उससे ही तौलती हूँ कि जो मैंने अपने आप को बनाया है आज, क्या कोई भी उस लायक है कि वो इस चीज को डिसरप्ट कर सके। और मुझे कोई भी सिचुएशन कोई भी इंसान नहीं दिखता है इम्पोर्टेंट जो मेरी रिकवरी के ऊपर जाए, कोई भी हो। बिकॉज बहुत मुश्किल हुई मेरे अंदर खुद को ऑनेस्ट बनाने में, खुद को विलिंग बनाने में, वो शराब के चक्कर से अपने आप को निकालने में। बिकॉज मैं इतनी ज्यादा शराब में घुस चुकी थी कि मुझे सुबह उठते ही चाहिए होती थी, और रात को मैं तब तक पीती थी जब तक मेरा ब्लैक हो जाए। और कोई ऐसा नहीं कि आप 2 पैक पी रहे 3 पैक पी रहे, ये कुछ नहीं आता था मेरे को। कोई भी लिमिट नहीं था मेरे पीने का। बहुत बारी घर पे लोगों ने मुझे पकड़ा है शराब के साथ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसको जो करना है करे। एक बार मुझे घर वालों ने ट्रिप पे लेके गए, वो मुझे मेरी जो भाई की बेटी है उसका मुंडन था, और मुझे वहां पे 2 दिन तक शराब नहीं मिली। मेरे अंदर अल्कोहलिक कंटेंट्स इतने ज्यादा थे कि मुझे एपिलेप्सी हो गई, और मैंने अपना जो जीभ है वो पूरी तरीके से चबा दिया। एपिलेप्सी तब होती है जब आपका विड्रॉल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। एक एपिलेप्सी का एपिसोड मुझे तब हुआ। दूसरी एपिलेप्सी मुझे अपने ऑफिस में हुई, अपने वर्किंग प्लेस में, जिस दिन अ, मैं ऑफिस में गिर गई, मेरी नाक टूट गई और ब्लीडिंग तब तक हुई पता नहीं, मुझे आईसीयू में एडमिट कराया गया। तो बहुत ऐसी ऐसी इंस्टेंसेस मेरे लाइफ में हुई कि जिससे मुझे समझ जाना चाहिए था कि स्मृति, अल्कोहल इज नॉट फॉर यू। बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ना, और समझ नहीं आ रहा था कि मैं समझना चाहती ही नहीं थी। मेरे को यही लगता था हर चीज का सोल्यूशन शराब की बोतल में ही है। शराब की बोतल पियो, भूल जाओ, फिर वापस से वो चीज याद आएगी ही आएगी।
So I was getting nowhere in my life. करियर वाइज मैंने करियर खराब कर दिया था. काम मैं बस इसलिए करती थी जिससे मैं पैसे कमा लूं और पैसे कमा के मैं अपनी शराब खरीद सकूं. घर वालों को मैं यही बोलती थी, अपने पैसे की तो पी रही हूँ, क्या परेशानी है. घर वाले भी यही कहते थे, अपने पैसे की पी रही है बट इज्जत से नहीं पी रही, गिर पड़ रही है इधर उधर, खाना नहीं खा रही है. खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जाता था. खाना खाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था. एक दिमाग में ये भी अजम्पशन था कि अगर मैं खाना खा लूंगी तो नशा फट जाएगा मेरा, जो कि मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था. आज व्हेन आई एम एबल टू एंजॉय फूड, मेरे को आज खाना खाना बड़ा पसंद है. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ना कि जिंदगी के बाकी जितने भी साल मेरे रहे हैं उसमें मैंने खाना खाया ही नहीं है ढंग से. सो आई लव ईटिंग. खाना खाना मुझे बड़ा पसंद है और मैं खुद बनाती हूँ. खुद नई नई चीजें ट्राई करती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद खाती हूँ. बड़ा मजा आता है मुझे. पहले मुझे ये लगता था कि जो लोग हैं सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ये लोग ये सब कैसे कर पाते हैं, कितनी बोरिंग है इनकी लाइफ. मुझे देखो, ये सुबह उठ के ऑफिस जा रहा है, मैं तो बैठ के शराब पी रही हूँ. मेरी लाइफ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी. बाद में पता चला कि कितनी खोखली लाइफ थी वो. आज मैं भी एक रूटीन बना पा रही हूँ अपने लिए कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे मीटिंग्स करनी है. ये सब लाइफ में एक डिसिप्लिन वापस आ रहा है. वापस क्या, पहले था ही नहीं. डिसिप्लिन अब आ रहा है. मैं काम भी करती थी तब भी मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था. मेरी शिफ्ट होती थी सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, और मैं काम अच्छे से करती थी ऐसे तो, बट इसलिए ही अच्छे से करती थी क्योंकि मुझे पता है कि 3 बजे जाके मैं शराब पीने वाली हूँ. लास्ट में आते आते लाइफ एकदम अजीब हो गई थी. मैं तो कई बार मैंने ऑफिस भी स्किप कर दिया कि बस मुझे जाके शराब पीनी थी उस दिन. आज काफी फ्री महसूस करती हूँ कि आई एम नॉट अ स्लेव टू एनी सब्सटेंस. कोई भी चीज की मैं गुलाम नहीं हूँ. आज मैं बहुत फ्री महसूस करती हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा कोई सब्सटेंस की जरूरत नहीं है अपने आप को खुश रखने के लिए. आई एम सो हैप्पी कि आज इतने सारे लोग हैं जो मुझे विश कर रहे हैं. और मेरी बात कौन सुनता था पहले. वो मुझे पहले ही मेरे घर वाले कहते थे, तू तू शांत रहे, नशे में बात मत कर हमसे. तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था अंदर, बट धीरे धीरे वो सब क्लियर होता जा रहा है. जब मैं मीटिंग्स ज्वाइन करती हूँ, मैं मीटिंग्स होस्ट करती हूँ, अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मेरा. मैं जो कह रही थी कि मुझे बात करना नहीं आता था, मैं आज अपने घर वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, उनके साथ मैं अच्छे से आज बात कर पाती हूँ. प्रोग्राम ने जैसे मुझे ह्यूमिलिटी सिखाई है, मुझे ये चीज कभी नहीं भूलना कि मैं कहाँ से आती हूँ. सो आई रिमेम्बर इट एंड आई डू कीप इट विथ मी. क्योंकि ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे जब हम वादे पढ़ते हैं तो कहा जाता है ना कि हम अपने अतीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं करेंगे. तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो बिल्कुल भी याद करने का मन नहीं करता, बट आई डू एक्सेप्ट इट. आज शेम और गिल्ट भी फील होता था इनिशियली, बट मुझे ये बताया गया कि मेरे को ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि मैं एक डिजीज से सफर कर रही हूँ जो कि अल्कोहलिज्म है. और जो भी पास्ट पे मैंने नशे में जो भी चीजें की है,
आज मैं होश में रह के उन सारी चीजों को ठीक करने का प्रयास करूंगी अपने तरफ से। कोई भी चीज मुझे फोर्स नहीं करनी। और जब घर वालों के साथ हम रहते हैं तो ट्रस्ट की बहुत बड़ी बात आ जाती है। ट्रस्ट एक मेन फैक्टर होता है। तो ट्रस्ट तो इतनी क्या बोलूं, इतने एक्सट्रीम लेवल पे मैंने उनका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है कि वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तो पता नहीं सालों लग जाएंगे। बट हाँ, कि जैसे मैंने बताया, एवरीथिंग स्टार्टेड विद अ होप फॉर मी। तो बस उसी होप के साथ आगे बढ़ रही हूँ। कोई भी चीज मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ उनके लिए कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं कहती उन्हें। और धीरे धीरे मैं वो देख रही हूँ कि वो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। इनिशियली जब मैं आई थी तो वो मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते थे अकेले। बट आज वो मुझे अकेले बाहर जाने देते हैं। भले ही छोटी चीजों के लिए हो, सामान खरीदने ही जाना हो। बट अच्छा लगता है मुझे कि ये देखते हुए कि एटलीस्ट माई मदर इज ट्रस्टिंग मी विथ ऑल दीज थिंग्स। और काफी अच्छा चल रहा है। और इतना तो कभी मेरे लाइफ से एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि इतनी चीजें हो सकती है मेरी जिंदगी में। कई बार ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो मुझे हर्ट करती हैं। कि मुझे क्या करना है अभी रिकवरी के लिए, वो हम स्टेप वर्क भी कर रहे हैं अभी। और अच्छा चल रहा है। तो यही शेयर करना चाहती थी। आप